कहते हैं हरीर में रेशम का कपड़ा था, उसमें लपेट के मौला मुश्किल कुशा के चांद से मुखड़े को उस चांद की गोद में दे दिया जिस चांद के आगे ये चांद शर्माता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोद में दिया। रसूलुल्लाह ने अपने हाथों पे लिया, इधर रसूलुल्लाह ने अपने हाथों पे लिया, उधर बच्चे ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह। खुदा के घर में आकर भी खुदा का घर नहीं देखा। मेरे मौला ने जब तक रूए पैगंबर नहीं देखा, भंवर में गिर के तिनके का सहारा ढूंढने वाले, अरे नादान तूने या अली कहकर नहीं देखा। नारे हैदरी, नारे। अब लोग कहेंगे भाई ये तो इत्तेफाक है, इत्तेफाक है। ये रसूलुल्लाह ने हाथ में लिया, अली ने आके खोल दी, इत्तेफाक है? नहीं। अली ये मुर्तजा 8 या 10 साल के थे रिवायत के मुताबिक। किसी ने पूछा अली तुम अल्लाह के घर में पैदा हुए ना जी, काबे में? कहा ये एजाज है मेरा। बहुत से एजाजात हैं अली के, बहुत से इम्तियाजात हैं अली के, उसमें यह भी एक इम्तियाज है। कहा काबा नहीं देखे, आंखें बंद थी, 8 दिन हो गए। कहा फिर कब खोली आंखें? कहा तभी खोलिए जब यहां आने से पहले की मेरी दुआ कबूल हुई। कहा क्या? कहा मैं यहां आने से पहले अपने मौला से वादा ले लिया था कि मौला मैं उस वक्त तक आंख नहीं खोलूंगा जब ताजदार मदीना की आगोश में नहीं चले जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा इसी दुआ क्यों की? काबे को क्यों नहीं देखा? कहा काबे को देखता भी तो ये एजाज और एजाज तो था, मेरी तमन्ना तो ये थी कि सबसे पहली नजर काबे के काबे को देख लूं। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। बातें बहुत है भाई करने की, वक्त बहुत नहीं है, वक्त बहुत थोड़ा है। जो कुछ मेरे जज्बात थे, वारदात क़ल्बी, फिक्री, अक़ली, नकली, जो आप चाहें नाम दे ले, ज़ुबान ज़द हो गई। खाही न खाही, पता नहीं मैं इसमें क्या बोलना चाहता था और क्या नहीं बोलना चाहता था, या क्या बोलने का सोचा था और जो नहीं सोचा था। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, सोचता कुछ हूं, बोलता कुछ हूं। समझा? बहरहाल ये नूर वाले आका की महफिल है, सुभान अल्लाह। इसमें छोटे छोटे सीरीज बल्ब भी है, देखो है ना, और ये डेलाइट्स भी हैं, हैलोजन्स भी हैं, और उधर सामने नूरानी कंदील रोशन है, जस्ट लाइक शैंडलियर्स, है ना भाई। और उधर भी छत लगी हुई है। ये सब किसके जलवे? नूर, सुभान अल्लाह। नूर, नूर। अब इस नूर की अगर तहकीक में मैं जाऊं तो कुरान की बहुत सी आयतें, 17 आयतों का मैंने इंतखाब किया है कि सिर्फ इस नूर पे गुफ्तगू हो, लेकिन बात इधर आ गई बढ़ते बढ़ते। ये सब नूर के जलवे हैं। वो शम्सुज़्ज़ुहा, बद्रुद्दुजा, जिस पे नजर पड़ी, जिसमें जितनी सकत थी उतना ताबा ताबनाक रोशन हो गया। ये सीरीज की जितनी सकत है, इनके अंदर जितना रेजिस्टेंस है। अब तो एलईडीज भी आ गई, बहुत छोटी होती है देखने में मगर बहुत चमकती है साहब। पहले ऐसा नहीं था, बड़ी हो तो ज्यादा रोशनी देती है। 0 वॉट का बल्ब आता था, बहुत मध्यम,
फिर 10 वॉट्स, 40 वॉट्स, 20 वॉट्स, 40 वॉट्स, 50, 60, 100, फिर 200, 500, 1000। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है वो जानते हैं इस फलसफे को। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रोशनी कैसे आती है, ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा आपके जहन की तमसील के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, ये सब एक ही जगह से कनेक्टेड है ना भाई। बल्कि कभी तो ऐसा होता है कि एक मोटा सा केबल आपने खींच लिया और उसे कई कनेक्शंस दे दिए। कभी कभी मुख्तलिफ बोर्ड्स लगा देते हैं आप, हर बोर्ड पे अलग 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 सीरीज को कनेक्ट करते जाते हैं, वो रोशन हो जाती है। जिसकी जितनी सकत है, पावर तो उतना ही आ रहा वहां से, अपनी अपनी सकत के मुताबिक ये रोशनी दे रहा है। ये सीरीज की मिसाल हम गुलामों की, ईमान वालों की है। ये हेलोजेंस, ये डेलाइट्स, ये औलिया किराम है। ये अपनी सकत के मुताबिक वहां से करंट ले रहे, दुनिया को रोशनी दे रहे। और इनसे जो बढ़िया दर्जे के हैं वो साहबे किराम, खुलफा राशिदीन, अहले बैत अत्हार है कि करंट तो वहीं से लेते हैं। सबको करंट मिलता है कहां से? आपसे मैं पूछूं लाइट कहां से आती है? आप कहेंगे साहब स्ट्रीट पोल से। क्या पोल को कहां से आती है? कहां से आती है भाई? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को कहां से आती है? कहा लोकल एक फीडर स्टेशन होता है वहां से आती है। कहा उसको कहां से आती है? कहा मेन पावर स्टेशन से आती है। उसको कहां से आती है? कहा मिंट से आती है। उसको कहां से आती है? कहा पावर जनरेशन यूनिट से आती है, जहां बिजली बनती है, बर्की पैदा होती है, चाहे वो हाइडल पावर हो कि थर्मल पावर हो। अब तो मैकेनिकल भी है, वहां से आ रही। कहीं ना कहीं से रिश्ता लगा हुआ है, नहीं है ना? हाँ, ऐसे ही कुछ पावर स्टेशन हैं। बगदाद में गौसुल आजम, हिंदुस्तान में ख्वाजा आजम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बसरा में अहमद कबीर रफाई, उधर ख्वाजा नक्शबंद, सुभान अल्लाह। और स्टेशन हैं। ये हम हैदराबादियों की खुशनसीबी है। मुश्किल से आधा किलोमीटर, बाद दफा तो ऐसा होता है एक गली में दो दो वली आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माहौल कहीं नहीं मिलेगा भाई। और कहीं ऐसा है कि भाई हर आधे किलोमीटर पे एक वली का आस्थाना है। सुभान अल्लाह। ये छोटी छोटी सीरीज को वहां से करंट मिलता है। अब जिसमें हैलोजन बनने की सलाहियत है वो वैसी रोशनी दे रहा है, जिसमें डे लाइट बनने की सलाहियत है वो वैसी रोशनी दे रहा है। और सुनो, यही करंट है, कभी पंखा बन के हवा देता है, कभी गीजर बन के गर्म पानी देता है, कभी फ्रीजर बन के ठंडा पानी देता है, कभी हीटर बन के गर्मी देता है, कभी ब्लोअर बन के हवा देता है। अरे हमने पूछा करंट से ये तेरे कितने जलवे हैं? कहा ये सब करंट के नूर के जलवे हैं। ऐसे ही हैं जैसे मुस्तफा दाने रहमत का फैजान आम हुआ, कोई वली बना, कोई फकी बना, कोई आलिम बना, कोई सिद्दीक बना, कोई शहीद बना, सुनो, कोई ख्वाजा बना, कोई गौस बना, कोई अब्दाल बना, कोई औताद बना। जिसको जैसा करंट दिया गया वो उस एनर्जी का वैसा ही मजहर बना। सुभान अल्लाह। पावर तो एक ही है, पावर एक ही है। उसी करंट से पंखा घूमता है, उसी करंट से गीजर काम करता है, उसी करंट से फ्रीजर काम करता है, उसी करंट से हीटर काम करता है, उसी करंट से रोशनी दिखाई देती है। कुछ देर के लिए चली गई तो तारीकी छा गई, ना पंखा चलता ना रोशनी आती। सुभान अल्लाह। अपने कनेक्शन को मजबूत रखो, तब कहीं ये दिल का खुमखुमा रोशन होगा। सुभान अल्लाह। ये तारीकी, ये अंधेरा जो है ये इस वजह से है कि तुम्हारा कनेक्शन सही नहीं है। कनेक्शन सही करो,
देखो बातिन में एक दिया जल रहा है, सुभान और अल्लाह। यही वो दिया है जिसकी रोशनी में रब का पता मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे रब का फरमान सुना के बात खत्म कर देता हूं। मेरे रब का इरशाद है, हदीस कुदसी, पहले भी कहा है, हदीस कुदसी वो हदीस है, इरशाद रब्बानी, जुबान पाकी। मुस्तफा की है। रब ने फरमाया, इन नफी जसदी आदमी मुज़गतुन वबिल मुज़गती फुआद वफिल फुआदी क़ल्ब वफिल क़ल्बी खफ़ियुन वफिल खफ़िय्यी वफिल क़ल्बि सिर्रुन वफिल सिर्रि खफ़ियुन वफिल खफ़िय्यी अख़फ़ा। 6 दर्जे, 6 पर्दे। आदम के बेटे के सीने में एक गोश्त का लोथड़ा है जिसमें उसकी जान है, इसी में उसका कल्ब है, इसी कल्ब में एक राज है, राज सिर। सिर, इस राज के पीछे एक पोशीदा राज है। राज है सर बस्ता जिसे कहते हैं, राज के पीछे राज, राज के पीछे राज, राज के पीछे राज। एक राज खुला मालूम नहीं, इसका ताल्लुक ये अंदर की बात से, फिर अंदर की बात तक पहुंच मालूम नहीं, और अंदर की बात है, अंदर की बात चले हैं खोज करते हुए। तो सिर, खफी, अखफा, मुज़गा, फुआद, कल्ब, 6 दर्जे हो गए। अब ये जब 6 पूरे हो चुके तब इरशाद हुआ, वफिल अखफा, सुन मेरे बंदे, ये तेरे गोश्त के लोथड़े में जो हरकत कर रहा है ना, सुन, ये 6 हिदावत, 6 पर्दे जब उड़ जाते हैं तो वफिल अखफा आना, तब मैं मिलता हूं मेरे बंदे को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल्ब की दुनिया को सही करो भाई। आका का इरशाद है कि जिसका कल्ब सुधर जाता है उसका पूरा बदन सुधर जाता है। ये तन पर हुकूमत मन की है। मन इंजन है, तन जिस तरह ट्रेन के डब्बे होते हैं, डब्बे हैं, इंजन जिधर जाता है डब्बे उधर ही जाते हैं भाई साहब। इसको सही करो, और इसको सही करने का जो नुस्खा कुरान ने दिया है वो यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। ये लोगों ईमान तो ला लिए, अब अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, और तकवा तुम्हें मिल जाएगा। कब? जब तुम किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़ लोगे। सुभान अल्लाह। बस ये आसान सा रास्ता है। और ये औलिया नबुव्वत और रिसालत के मनसब के जानशीन व वारिस हैं। सरकार मदीना की नबुव्वत के जो मनसब बयान हुए कुरान में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम मिन अनफुसिहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ईमान वालों पर अल्लाह ने एहसान किया कि उनमें ऐसा अज़ीम शान रसूल पैदा फरमा दिया, भेज दिया, कि जिसका काम क्या है? अल्लाह की आयतों की तिलावत करना, उनको कुरान सुनाना। यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है यतलू अलैहिम, अला के सिले के साथ ये माना आ जाता है कि सिर्फ पढ़ के सुनाना नहीं, दिल तक कुरान को उतार देना है। नबी जब कुरान पढ़ते हैं तो ईमान वालों के दिलों में कुरान उतर जाता है। सुभान अल्लाह। यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम। अब उसके बाद उनके नफ्स को पाक करना, दिल को पाक करना, तत्हीर बातिन करना, तनक़ीह बातिन करना, तज़किया नफ्स करना, यह नबुव्वत का मिशन है। उसके बाद वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, किताब और हिकमत की बातें सिखलाना, यही काम औलिया का है, यही काम खानखाहों में होता था। और जो खानखाहें आज जिंदा खानखाहें बहुत कम हैं। मैं किसी पे तनक़ीद व तारुज़ का कायल नहीं हूं, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, सबसे बुरा मैं हूं। मैं किसी को बुरा नहीं बोलता भाई साहब, नो क्रिटिसिज्म। लेकिन यह एक वाज़ेह हकीकत है कि आज खानखाहें अपनी रूह खो चुकी है। सब नहीं, एक्सेप्शनल केसेस वहां भी है। मिन हैसुल मजमू में गुफ्तगू कर रहा,
ऐसी ऐसी चीजें